पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ हार्ट। मैं कुमार कुमार हर दिन की तरह हम आज फिर से हाजिर है, लेकिन किन्हीं कारणवश आज जो है विलम्ब हो गया दिल्ली की खबरों को सुनाने के लिए कि आखिर दिल्ली में क्या चल रहा है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कि दिल्ली में अभी फ़िलहाल सीएनजी जो बसें हैं, कार हैं और जो टेम्पो है, ऑटो है, वो फ़िलहाल अभी बंद नहीं होगी। चूँकि अभी कई तरह की जो है खामियां हैं, इस पे जो है पॉलिसी बनाई जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में जो न्यूनतम मजदूरी है वो बढ़ाई गई है। जो यदि अनपढ़ लोग हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक पास है, 8वीं पास है, 9वीं पास है, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने डाटा जारी किया है कि आखिर दिल्ली के जो कामगार हैं, 40 लाख कामगार मजदूर, उन्हें कितना रुपया जो है दिहाड़ी मजदूर के तौर पे दिया जाना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है बिजली सब्सिडी को लेकर कि दिल्ली में जो है बिजली सब्सिडी किन लोगों को मिलेगी, इसको हम भी जो है पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि दिल्ली में जो है 40 लाख कामगार मजदूर हैं, उनको जो है अब किनको कितना जो है दिहाड़ी मजदूरी मिलेगी, सरकार ने एक तय कर दिया है पैमाना। वो हम सिलसिलेवार तरीके से हम बता देते हैं कि आज कपिल मिश्रा ने बड़ी घोषणा की है और साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस कदम से दिल्ली के लगभग 40 लाख जो श्रमिक है उनको सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही चाहे वो कुशल हो और कुशल हो या अर्ध कुशल हो, वे सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिसके माध्यम से हमने वेतन में वृद्धि की है। ये बड़ी घोषणा जो है दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने की है। और किनको कितना वेतन जो है मिलेगा, यानी दिहाड़ी मजदूर सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो या कच्चा हो या रोज़ कमाने वाले हो, उनको जो है इतनी मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी मिलनी ही चाहिए। दिल्ली सरकार ने एक पैमाना तय कर दिया है। साथ ही एक नोटिफिकेशन जारी किया, इसमें साफ लिखा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सभी अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी जो है दर वो जो पहले से थी उससे जो है वृद्धि करके घोषणा की है। और जिसके तहत महंगाई भत्ते की किस्त जो है 1/4/2025 से देय होगा, यानी 1 अप्रैल से लागू हो गया है। और इस जो न्यूनतम वेतन है इसमें समायोजित की गई। तो हम पहले सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आखिर अकुशल मजदूर है, पहले जो मिलता था 18,066 रुपये, अब जो है 18,456 रुपये मिलेंगे। जो अनपढ़ लोग हैं, दिल्ली में काम करने बिहार से, यूपी से, अलग अलग प्रदेशों से आते हैं। और अर्धकुशल यानी थोड़ा बहुत जानकारी है, पढ़े लिखे हैं, हस्ताक्षर कर लेते हैं, उनको जो है पहले 19,929 रुपये जो है मिलते थे, अब 20,371 मिलेंगे। और कुशल मजदूर को जो है 21,917 रुपये पहले मिलते थे, यानी ठीक ठाक पढ़ लेते हो, डायरी मेंटेन कर लेते हो, उसको जो है 22,411 रुपये मिलेंगे। और गैर में यानी जो आसपास मैट्रिक है उनको जो है 19,929 रुपये पहले मिलते थे, अब जो है 20,371 रुपये मिलेंगे। और मैट्रिक और स्नातक यानी कि इंटर वाले को जो है पहले 21,917 रुपये मिलते थे मजदूरी। आप यदि इंटर पास हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, कहीं से भी हो, अन्य राज्य से दिल्ली में काम कर रहे हैं, इतना इतना इस जो है वेतन मिलना ही मिलना है। अब पहले 21,917 मिलता था, अब जो है 22,411 मिलेगा। और स्नातक और या उससे यदि आप ग्रेजुएट हैं या उससे मास्टर डिग्री किए हुए, पहले जो है 23,836 रुपये मिलते थे, अब जो है 24,356 मिलेंगे। ये जो है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ी घोषणा की है। इसे जो है मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है पहले के मुकाबले जो है वेतन वृद्धि, जो दिहाड़ी मजदूर है उनकी जो है दिहाड़ी मजदूरी, रोज भत्ते को जो है बढ़ा दिया गया। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है ईवी पॉलिसी को लेकर। दिल्ली में आपने देखा होगा किस तरीके एक योजना बनाई कि दिल्ली में किस तरीके से पोल्यूशन कम किया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई। साथ ही उन्होंने
दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति 1 को जो है 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि 3 पहिया वाहनों पर जो है कोई प्रतिबंध, यानी ऑटो चलाने वाले पर जो है कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। सरकार नई ईवी नीति यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो पॉलिसी है 2, वो जल्द ही घोषणा करेगी, जिसमें कई तरीके का प्रावधान किए जाएंगे और उसमें कई रियायतें जो है शामिल रहेगी। साथ ही सरकार का उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को जो है बढ़ावा देकर दिल्ली में प्रदूषण कम करना, और नई नीति जो है कई लोगों को जो है रियायतें मिलने वाली। साथ ही जो पॉलिसी 1 था, इसमें क्या था, इससे पहले जो है सरकारी जो है सरकार के जो कई लोग हैं वो बताते हैं कि प्रदूषण के मद्देनज़र जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से लाई गई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 1 के आगे अब जो है नहीं बढ़ेगी। यह पॉलिसी जो है यानी मंगलवार 12 बजे रात जो है ख़त्म हो रही थी, तो सरकार को दूसरी पॉलिसी बनानी थी, लेकिन 3 महीने का एक्सटेंड कर दिया है। यानी कहा जा रहा है कि जो प्रदूषण को रोकने और इलेक्ट्रिक वाहनों को जो बढ़ावा देने के लिए ईवी पॉलिसी 2 में जो है कई नए प्रावधान आने की संभावना है। इसको लेकर कहीं ना कहीं गहमागहमी जारी है। कई लोग जो है भ्रमित हो रहे हैं कि क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता ने साफ आश्वासन दिया है कि दिल्ली के जो ऑटो चालक हैं, कार चालक हैं, जो भाड़े पर टैक्सी चलाते हैं, वो भ्रमित ना हो। नई पॉलिसी जो दूसरी 2 पॉलिसी लाएंगे, उस पे जो है कई रियायतें दी जाएगी, छूट दी जाएगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं साफ उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी अगस्त 2020 में लाई गई थी, जो अगस्त 2024 में ख़त्म होनी थी। आपको कल ही मैंने बताया था कि जो CNG कार जो है अगस्त से मिलनी बंद हो जाएगी, लेकिन एक्सटेंड कर दिया गया है 3 महीने के लिए। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हर 6 महीने में लगातार जो है बढ़ाती रहती है। सरकार ने साफ कहा है। हालांकि इन सब के बीच जो है आम आदमी पार्टी ने पिछले 2024 वित्तीय वर्ष और 25 में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की जो सब्सिडी जारी नहीं की थी, वो जो है 48 करोड़ बनती है। दिल्ली सरकार के एक सूत्र बताते हैं कि ईवी पॉलिसी 2 में जो है तैयार करते समय पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने कई गलत तरीके से प्रस्ताव पास किए थे, और इसका अध्ययन जो है अब जो नई सरकार वो करेगी, और जो नई पॉलिसी आएगी ये पब्लिक फ्रेंडली होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदूषण की समस्या को देखते हुए जो है विशेषज्ञ जो है दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जो है सुझाव दे रहे हैं। उनका मानना है साहब कि दिल्ली में प्रदूषण का जो है 40% हिस्सा जो है वाहनों की वजह से होता है, और साथ ही सरकार की मंशा भी है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को जो बढ़ावा दें और जो प्रदूषण जो है पूरी तरीके से इस पे लगाम लगाया जाए। इसमें साथ ही सरकार जो है ईवी पॉलिसी 2 जो 3 महीने बाद लागू होगी, इसमें साफ ही सरकार ने साफ कहा है कि जो ईवी पॉलिसी 2 है इसमें कई तरीके की छूट दी जाएगी, रियायतें दी जाएगी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी में जो है 2 सामने आएंगे। यानी 2 में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में 2 तरह के जो मामले सामने हैं। सरकार के मुताबिक उनके अभी कोई भी नई बस बिना इलेक्ट्रिक की नहीं, यानी सरकार ने साफ आदेश दिया है कि जो CNG बसें अब पूरी तरीके से कबाड़ा हो चुकी है, उसे अब नहीं लाएंगे, लेकिन जो नई बसें हैं वो इलेक्ट्रिक ही होगी। इसके तहत जहां भी सरकार ऑटो 3 व्हीलर को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना बना रही थी, वह फटाफट सेवा, ग्रामीण सेवा, RTV टैक्स आदि दूसरे वाहनों से सरकार नहीं लेगी। कहीं ना कहीं लगातार प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली सरकार जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो कहीं ना कहीं लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राजनीति हो रही थी प्रदूषण के ऊपर, वो किसी न किसी तरीके से उस पर जो है ब्रेक लगने वाला है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में जो सब्सिडी मिलने वाला है, जो बिजली पहले से ही 200 यूनिट पिछली सरकार दे रही है, और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि जो बिजली सब्सिडी योजना है, दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि जो पिछली सरकार है वो दिग्भ्रमित कर रही है, और वो जो है योजना बंद नहीं होने वाली। उन्होंने साफ कहा है कि ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कि 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ित और जो वकील के लिए जो एक बड़ा फैसला लिया है, यानी सिख विरोधी दंगा जो पीड़ित हैं और पीड़ित के जो वकील हैं
उनको जो है बिजली में सब्सिडी दी जाएगी। और लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है दुष्प्रचार किया जा रहा था कि दिल्ली सरकार इन दोनों की जो है सब्सिडी बंद कर देगी। लेकिन स्वघोषित रोजगार नेता यानी लगातार जो है सौरभ भारद्वाज को वो टारगेट करते हुए बोले कि लगातार जो है जो बेरोजगार नेता है वो लगातार लोगों को जो है झूठे बात कर रही है। साथ ही उन्होंने श्रमिक के बारे में भी कई बातें की। आपको पहले ही बताया कि किस तरीके से जो दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी है वो बढ़ा दी गई है और जो बिजली की सब्सिडी है वो जो 1984 के सिख दंगे के पीड़ित हैं उन पीड़ित के परिवार को और जो वकील हैं उनको जो है सब्सिडी दी जा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो किस तरीके से दिल्ली में जो है 3 महीने के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया। जो पहली पॉलिसी बनाई गई थी 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 1 वो जो है 2024 अप्रैल में ख़त्म हो रहा था, लेकिन रेखा गुप्ता की सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ा दिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8।